खाने के लिए भी परेशान है, कहाँ से ले आएं और बच्चों को कहाँ से खिलाएं। मेरा मियाँ बीमार रहता है और मैं खुद बीमार रहती हूँ। दवाइयाँ हमारे हाथ में हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमारा तो कोई रास्ता भी नहीं है सुनने का क्या हो रहा है। ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना लाइट है, ना बिजली का। कितने मरने हैं। 9,000 मेरे वो बिजली का बिल आया पड़ा है, मैं कहाँ से भरूं? मैंने इनका जहेज लेना है, कहाँ से ले आऊं? बेटियों को बिठा के घर में बैठी रहूं। 3 बेटियां हैं मेरी, 10 में से भी एक भी नहीं दूंगी नंबर। वो तो कह रहे हैं कल के मरते आवाम आज मर जाए। ये सस्ता चीज़ है कि इस तरह इसको सस्ता कहते हैं? इसे सस्ता कहते हैं। वो कहते थे कि मैं अपने कपड़े, शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच के मैं रोटी खिलाऊंगा। अरे भाई तुमने तो रोटी छीन ली, खुदा तुम्हारा करेगा। जीना मुहाल किया हुआ इन्होंने, जीना मुहाल। बच्चों की फीसें महंगी, हर चीज़ पे आग लगी हुई है। कॉपी लेने चले जाओ, पेंसिल लेने चला जाओ, कमाने वाला 1, खाने वाले 8। नौकरी में क्या क्या करे बंदा? इनको खौफे खुदा नहीं है। कयामत के रोज पूछताछ होगी इनसे भी, पूछा जाएगा कि किस तरह से इस तरह से जलील कर रहे हैं आवाम को। ये महंगाई जो है ये खा रही है। हमारे मुंह पे 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। क्यों बजे रहते हैं? कि सहूलतें नहीं है। ये तो हमें भी शऊर आ गया कि वोट किसको देना है। ये खुद ले लेगा वोट जिसने लेना है। पाकिस्तान का तो बिल्कुल दिवाला हो चुका है। अवाम मर गई है और मजीद मरेगी। आज आवाम की राय जानने के लिए हम हल्का N 155 में मौजूद हैं और यहाँ की आवाम से उनकी राय जानेंगे कि क्या वो PDM की हुकूमत से मुतासिर हुए हैं, क्या उनकी कारकर्दगी से जो है वो उनको पसंद आई है, या फिर PDM की जो हुकूमत है उससे उनकी पॉलिसियों से जो है वो नाला है। मुल्तान की आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये महंगाई जो है ये खा रही है। और खुदा का कोई खौफ करो, मुल्क को बचाओ। अल्लाह तुम्हारे पर रहम करे, कुछ मुल्क की और कौम की सोचो। इस वक्त जो हालात हैं तो इससे तो मुतमईन नहीं है। PDM की हुकूमत को हमने क्या करना है? हमें तो चाहिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, वो हमारी कोई भी हमारे बस में नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। बोलने के तरादब राय कुछ नहीं हमारे पास। हमारे मुँह पे 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। क्यों बजे रहते हैं? कि सहूलतें नहीं है, फुकदान है हर चीज़ का, परेशान नहीं है। वोट तो उनको देंगे जो वोट के लायक होगा बस। ये तो हमें भी शऊर आ गया कि वोट किसको देना है, और शऊर जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि किसको देना है। ये खुद ले लेगा वोट जिसने लेना है। 1000 रुपये लेके जाएं, शाम को कुछ नहीं बचता। सबसे बेहतर है महंगाई ख़त्म करें। हर आदमी को, हर किसान को, हर गरीब को हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। बिल 19,000 20,000 रुपये का बिल आ गया। 1 महीने का मजदूरी करते हैं डेली वो मजदूरी करके लाते हैं। आटा वो महंगा 150 रुपये किलो, चीनी वो महंगी हुई पड़ी, घर में गुजारा मुश्किल हुआ पड़ा। 4 कमाने वाले हैं और 10-12 खाने वाले हैं। बहुत मुश्किलात इन्होंने खड़ी कर दी है। महंगाई इतनी है। इमरान खान का दौर फिर वो बेहतर था, कुछ अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं होती थी। अब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। बहुत मुश्किल गुजार रहा है। इस महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। हाँ, और ये पोजीशन है कि जो चीज़ पहले 10 की थी अब 20 की है। कोई भी आइटम ले लें, खाने पीने की है, अद्वियात हैं, जो भी चीज़ है, इससे महंगाई अरूज पे है। गरीब आदमी कहाँ जाए? हाँ, बहुत मुश्किल है। ये जो कहते थे हम ये रिलीफ देंगे, ये देंगे, हम आवाम के खैर ख्वाह, मगर ऐसे कोई बात नहीं है। वोट जो आवाम का, जो आवाम के लिए सोचेगी हम उसको देंगे। रोटी खाने के लिए भी परेशान है, कहाँ से ले आएं और बच्चों को कहाँ से खिलाएं। मेरा मियाँ बीमार रहता है और मैं खुद बीमार रहती हूँ। दवाइयाँ हमारे हाथ में हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमारा तो कोई रास्ता भी नहीं है सुनने का क्या हो रहा है। ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना लाइट है, ना बिजली का। कितने मरने हैं। 9,000 मेरे वो बिजली का बिल आया पड़ा है, मैं कहाँ से भरूं? मैंने इनका जहेज लेना है, कहाँ से ले आऊं? बेटियों को बिठा के घर में बैठी रहूं। 3 बेटियां हैं मेरी, 10 में से भी एक भी नहीं दूंगी नंबर। वो तो कह रहे हैं कल के मरते आवाम आज मर जाए। ये सस्ता चीज़ है कि इस तरह इसको सस्ता कहते हैं? इसे सस्ता कहते हैं। वो कहते थे कि मैं अपने कपड़े, शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच के मैं रोटी खिलाऊंगा। अरे भाई तुमने तो रोटी छीन ली, खुदा तुम्हारा करेगा। जीना मुहाल किया हुआ इन्होंने, जीना मुहाल। बच्चों की फीसें महंगी, हर चीज़ पे आग लगी हुई है। कॉपी लेने चले जाओ, पेंसिल लेने चला जाओ, कमाने वाला 1, खाने वाले 8। नौकरी में क्या क्या करे बंदा? इनको खौफे खुदा नहीं है। कयामत के रोज पूछताछ होगी इनसे भी, पूछा जाएगा कि किस तरह से इस तरह से जलील कर रहे हैं आवाम को। वोट तो किसी को भी नहीं देना। अब तो
अल्लाह से फरियाद है, अल्लाह उसे भेजे जो हमारे हक में बेहतर हो। बच्चे भूखे हैं और कोई कारोबार नहीं है, वेले फिरंडे हैं। घर का आटा पूरा नहीं होता, घर का खाना पूरा नहीं होता, बिजली क्या सुई गैस महंगा हो गया है, उसके बाद बिजली महंगी हो रही है। उस गरीब आदमी क्या 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार गरीब आदमी का बिल आ रहा है। वो बेचारा एक मसलन नौकरी पेशा आदमी है, वो घर की पूरी करे या बिजली की पूरी करे? क्या हुकूमत की कारकर्दगी है? कोई हुकूमत सही नहीं है। हुकूमत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान का तो बिल्कुल दिवाला हो चुका है। उसके बावजूद अब क्या हाल आदमी से पूछो जी कारोबार नहीं है, हाल आदमी से पूछो जी बिल खाई जा रहे हैं, उसके बाद गैस महंगा है, घर का रोटी आटा पूरा नहीं हो रहा, तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, कहाँ जाएं? गरीब आदमी की फरियाद ये है कि मुल्क में अमन होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और गरीब के घर में रोटी पकनी चाहिए। अब देखो गरीब के घर में रोटी भी नहीं है, जब मसलन कारोबारी आदमी है तो उसका कारोबार ठप है, आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम मर गई है और मजीद मरेगी। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय तो जानी। NA 155 की आवाम जो है वो इस वक्त PDM की कारकर्दगी से जो है वो कोई मुतमईन नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जिस भी शख्स हमने बात किया तो वो यही महंगाई का जो है वो रोना रहता नज़र आया। उनका ये कहना था कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर जो है वो हमारे ऊपर कभी पेट्रोल पम्प गिरा दिया जाता है, तो कभी बिजली जो है वो हम पे गिरा दी जाती है, तो कभी जो चीनी बढ़ा दी जाती है। तो उस वक्त जो है वो हुकूमत ने उनका बुरगस निकाल दिया और आवाम जो है वो इस वक्त नाला दिखाई दे रही है और यही कहते दिखाई दे रहा है कि PDM की कारकर्दगी से वो किसी भी तरह से जो है वो ना मुतासिर है और उनकी कारकर्दगी जो है वो उनके सामने सिफर है।